हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं एलआईसी एडीओ इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एलआईसी रिलेटेड करंट अफेयर्स और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एलआईसी की इन्वेस्टमेंट जो की थी इसके अडानी ग्रुप में, जिसके ऊपर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। ठीक है, तो एलआईसी की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी, सीसीआई अप्रूव। सीसीआई क्या है? आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स एलआईसी एएमसीज एक्विजिशन ऑफ मैनेजमेंट राइट्स ऑफ आईडीबीआई एमएफ स्कीम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो, एक नाम था आपका एलआईसी एमएफ, ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का म्यूचुअल फंड। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 20 अप्रैल 1989 को। वैसे ही आईडीबीआई बैंक का अपना म्यूचुअल फंड था, उसका नाम क्या था? आईडीबीआई एमएफ करके। अब आप सब लोग जानते हैं कि एलआईसी ने पहले काफी ज्यादा स्टेक ले रखे थे आईडीबीआई बैंक के, लगभग 51% के आसपास। फिलहाल कितने हैं? 49.24%। ठीक है, तो जब इसके 51% के आसपास स्टेक थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? जो सेबी का सेक्शन 7 है, सेबी का सेक्शन 7 है, उसके नॉर्म्स को वायलेट कर रही थी एलआईसी। अब सेबी का सेक्शन 7 नॉर्म क्या बोलता है कि एक कंपनी दो डिफरेंट नेम से म्यूचुअल फंड सेल नहीं कर सकती मार्केट में। अब जैसे 51% स्टेक आईडीबीआई का जो था वो एलआईसी के पास था, तो ये एक तरीके से एलआईसी की ही कंपनी बन गई थी आईडीबीआई। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, फिर वो दो डिफरेंट नेम से म्यूचुअल फंड सेल कर रही थी, एक एलआईसी एमएफ के नाम से और एक आईडीबीआई एमएफ के नाम से, जिससे क्या हो रहा था, सेबी का सेक्शन 7 जो है वो वायलेट हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से एलआईसी पे 10 लाख की पेनल्टी भी पड़ी थी पास्ट में। ठीक है, अब उसको कंप्लाई करने के लिए, जो सेबी का सेक्शन 7 का नॉर्म्स है, उनको कंप्लाई करने के लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया कि आईडीबीआई एमएफ को हम अपने अंदर मिला लेंगे। ठीक है, और आईडीबीआई एमएफ का नाम कैंसिल कर देंगे और एक ही नाम से बेचेंगे, एलआईसी एमएफ के नाम से। तो इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट डाल रखी थी बड़ी पहले से। ठीक है, तो उसकी अप्रूवल अब जाके सीसीआई ने दी है। ठीक है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब जाके उसकी अप्रूवल दी है, और वो भी कब? 22 मार्च 2023 को। अब क्या होगा? आईडीबीआई एमएफ नाम से कोई म्यूचुअल फंड नहीं सेल होगा, अब सब जो म्यूचुअल फंड सेल होगा किस नाम से होगा? एलआईसी एमएफ नाम से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सेबी का सेक्शन 7 का जो नॉर्म्स है वो कंप्लाई हो जाए। ठीक है, सेकंड न्यूज है हमारी, जे&के बैंक साइंस कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद एलआईसी। इन्होंने क्या साइन किया? कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है एलआईसी के साथ। ये एक तरीके का बैंक एश्योरेंस ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप सिंपल भाषा में समझना चाहो तो एक तरीके का बैंक एश्योरेंस ही है। ठीक है, पर बात यहाँ पे ये है कि देखो, जे&के बैंक ने एलआईसी के साथ तो किया ही है, पर जे&के बैंक ने अभी रिसेंटली बजाज अलायंस के साथ भी किया है। ठीक है, तो देखना, आप कभी भी देखना, कोई भी बैंक होगा, ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट करे या फिर बैंक एश्योरेंस डील करे, वो अगर एलआईसी के साथ कर रहा है तो एक प्राइवेट प्लेयर के साथ भी करेगा ही। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पीएनबी का। पीएनबी ने एलआईसी के साथ बैंक इंश्योरेंस कर रखा है। ठीक है, पर पीएनबी ने पीएनबी मेटलाइफ के साथ भी कर रखा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है वो ज्यादा फॉरवर्ड, ज्यादा पुश किसको देते हैं? पीएनबी मेटलाइफ को देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कमीशन इंसेंटिव जो है वो ज्यादा होता है। तो प्राइवेट प्लेयर जो है वो अपना इंसेंटिव ज्यादा देते हैं बैंक को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यही बात समझाना चाह रहा था कि एलआईसी को बैंक इंश्योरेंस का उतना फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो, एलआईसी ने लगभग 70 प्लस इंस्टीट्यूशन के साथ बैंक इंश्योरेंस डील कर रखी है, पर जो टोटल प्रीमियम कलेक्ट करती है ना, उसमें से सिर्फ बैंक इंश्योरेंस की तरफ से कितना आता है? 3.6% ओनली। वहीं जो प्राइवेट प्लेयर है वो जितना भी बिजनेस करते हैं उसमें से 10 से 15% जो है वो उनको बैंक इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है, बल्कि इससे ज्यादा ही मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, बैंक भी अपना फायदा देख रहा है, उनको जहां से कमीशन ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, फिर जो हायर लेवल पे बंदे बैठे हैं ना, वो भी अपना पर्सनल फायदा देखते हैं, क्योंकि देखो, जो हायर लेवल पे अथॉरिटी बैठी होती है उनको पर्सनल कमीशन आता है। मैं एसबीआई की बात बताता हूँ, मैं एसबीआई में काम करता हूँ, तो एसबीआई लाइफ करवाने पे जो हायर लेवल पे, एजीएम लेवल पे, डीजीएम लेवल पे बंदे होते हैं, उनको पर्सनल कमीशन आता है, उनको फॉरेन के टूर मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इन चीजों को ज्यादा पुश करते हैं। फिर एलआईसी को कौन पूछ रहा है? तो यहाँ पे एलआईसी लैग करता है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो बैंक इंश्योरेंस तरफ ज्यादा डील कर पाए, क्योंकि देखो, बाकी बिजनेस उठा सकते हैं तो एलआईसी भी बिजनेस उठा सकता है। बस बात क्या है, उनको थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी, कमीशन वाली साइड ज्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है, उनको ज्यादा अच्छे कमीशन देने पड़ेंगे जो हायर अथॉरिटी पे बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब नेक्स्ट बात है हमारी, एलआईसी सेल्स 2% स्टेक इन एमडीसी बिटवीन दिसंबर मार्च। ठीक है, अब एलआईसी ने क्या किया है? एनएमडीसी, एनएमडीसी क्या आपका? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें से अपने 2% स्टेक जो है वो सेल कर दिया, और उसकी कीमत कितनी मिली इनको? 700 करोड़। ठीक है, मतलब 2% स्टेक जो है वो उसने अपना बेच दिया, जिससे उनको 700 करोड़ रुपए का पैसे मिले। ठीक है, तो पहले इसका स्टेक कितना था? 11.69%। अब पहले था 13.69%, अब हो गया 11.69%। अब देखो, एलआईसी जो है ना, वो एक तरीके से इंडिया का एक बिगेस्ट इन्वेस्टर भी है। ठीक है, लगभग इसने 273 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, जो अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और सब कहते हैं इन्होंने अडानी में पैसा लगाया है, सरकार की तरफ से लगवाया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एलआईसी जो है
जो इसका कॉर्पस है, ठीक है, जो भी इसका कॉर्पस होता है उसका 25% ये साइड रखता है, 25% साइड रखता है। क्यों? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसने अपना जो भी इसका रेवेन्यू होता है उसका 25% ये साइड में रखता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, वहां से भी ये पैसा कमाता है, ठीक है। तो एक इन्वेस्टर भी है। अडानी वाली बात हम कितनी बड़ी बात है वो लास्ट में करेंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरी डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, LIC बॉट बाटा शेयर फॉर रुपीज 108 करोड़, इंक्रीज इट्स स्टेक टू 5.008%। अब पीछे हमने क्या देखा कि 2% उसने अपना स्टेक बेचा। अब बाटा में क्या किया, उसने स्टेक इंक्रीज किया अपना, कितने रुपए लगा के, 108 करोड़ रुपए लगा के। अब देखो ना, सिंपल सी बात है, 700 करोड़ वहां से मिले, उसमें से 108 करोड़ रुपए यहां लगा के उन्होंने स्टेक बढ़ा दिया अपना। ऐसे बिजनेस चलता है, ठीक है। सिर्फ ये पॉलिसी के ऊपर ही नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इनका स्टेक कितना था बाटा में, 4.472%, ठीक है। अब कितना हो गया, 5.008%। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इंक्रीज कर लिया अपना स्टेक, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली LIC ने क्या किया, एक वर्चुअल चैट बॉक्स यूज किया है AI का, ठीक है, उसका नाम क्या है, LIC मित्रा। इसको डेवलप किसने किया है, कोरोवर। कोरोवर कौन है, एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। अब इसका फायदा क्या होगा, ये आपको देखो मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगा और उनकी वेबसाइट पे जाओगे वहां पे भी मिल जाएगा ये LIC मित्रा, ठीक है। वहां पे क्या कर सकते हो, आप अपनी पॉलिसी की जानकारी ले सकते हो कि उसकी ड्यू डेट कब है, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कब है, ठीक है, मैं कितने प्रीमियम दे चुका हूँ। फिर कोई पॉलिसी के बारे में समझ नहीं आ रहा तो वहां पे आप जानकारी ले सकते हो। और इसमें वॉइस कमांड भी चलेगी, आप बोल के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको टाइप करना है, आप बोलोगे वो सुनेगा और आपको जवाब देगा। तो ये एक AI वर्चुअल असिस्टेंट बनाया गया जिसका नाम क्या है, LIC मित्रा। और किसने बनाया इसको, कोरोवर। कोरोवर कौन है, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये लास्ट पेज है हमारा, इसमें सारे स्टेक्स के बारे में, यहाँ पे हम LIC का पूरा बात करेंगे एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। सबसे पहले ये न्यूज पढ़ लेते हैं। तो LIC ने क्या किया, एक रिड्यूस किया अपना स्टेक, ठीक है, किसमें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। कितना परसेंट कर दिया अब इसको, 3.362%। पहले कितना था, पहले था ये 5.433%, ठीक है, उसको कम करके अब कितना कर दिया, 3.362%, ठीक है। फिर साथ ही साथ उसने टेक महिंद्रा में अपना स्टेक जो है वो राइज किया। ये लेटेस्ट न्यूज है अभी 3-4 दिन पहले की, ठीक है। टेक महिंद्रा वाली और सेल वाली अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना कि LIC ने जो है टेक महिंद्रा में अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया। पहले था 6.87%, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 8.88%। वहीं LIC ने सेल में क्या किया है, सेल में पहले था 2.1%, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया, 8.687%, ठीक है। अब बात करते हैं LIC और अडानी की, ठीक है। तो देखो जो LIC है ना, वो इंडिया का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है। लगभग इसने कितने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, 10 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है, 10 लाख करोड़ के आसपास इसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, लगभग 273 स्टॉक्स में। 273 स्टॉक्स में इसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कितना, 10 लाख करोड़ तक, ठीक है। मतलब वो अपना जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो उसका कॉर्पस होता है उसका 25% जो है वो किस लिए रिजर्व रखती है, सिर्फ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि भाई अडानी वगैरह, ठीक है, तो अडानी में इसने कितना इन्वेस्ट कर रखा था, बस अडानी में इसने इन्वेस्ट कर रखा था लगभग 30,000 करोड़ ओनली, 30,000 करोड़ ओनली। तो देखो 10 लाख करोड़ और 30,000 करोड़ कितना कम है, ठीक है। तो लोग बातें ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। अडानी में इतना कुछ ब्लाइंडली पैसा नहीं लगाया हुआ था। देखो इसने जो LIC है इसने बहुत चीजों में लगाया, देखो SBI में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, फिर ICICI में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, फिर रिलायंस में पैसा लगाया हुआ है, फिर और तो और ITC में पैसा लगाया हुआ है। तो ये काफी कंपनियों में पैसा लगा रही है, उनमें से एक कंपनी अडानी भी थी, ठीक है। और 10 लाख करोड़ का सिर्फ 10 लाख करोड़ में से सिर्फ 30,000 करोड़ लगाया था। तो कोई बड़ी बात नहीं लगाई थी कि जो बहुत ज्यादा फ्रॉड कर दिया हो, ठीक है। वो एज ए इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ था, ठीक है। वो सभी कंपनी में लगाती है, लगभग 273 कंपनी में लगाती है। और ये सिर्फ पॉलिसी के भरोसे नहीं बैठती, यहां से भी पैसा कमाती है, ठीक है। तो मेन है LIC का क्या काम है, एक पॉलिसी बेचना तो है ही, साथ ही साथ वो एक इंडिया का बिगेस्ट इन्वेस्टर भी है, ठीक है। तो ये बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।